एक बारी फिर से आप लोगों का स्वागत और इंक्लूडिंग द पीपल ऑनलाइन जो भी हमारे साथ डेली जुड़ते हैं, हर वक्त जुड़ते हैं तमाम सेशंस में और तमाम परमेश्वर की बातों में। परमेश्वर आप सब लोगों को बहुत आयत से बरकत दे और अपने नोट पैड्स, अपनी नोटबुक्स ज़रूर खोल के बैठें ताकि परमेश्वर जब आपको कोई ऐसी बात सिखाए जो कि नोट करने लायक है तो वो आप ज़रूर नोट करें। ये ना सोचें कि बाद में नोट करूँगा, क्योंकि बाद फिर आती नहीं है। एज अ मैनेजर जब मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करा करता था कि जो काम है वो अभी का अभी ख़त्म हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो वो फिर कल 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 करते वो काम होता ही नहीं है ना। अभी के अभी काम अगर हो गया तो वो डन हो जाता है, नहीं तो अदरवाइज़ वो डिलेज में चल जाता है और कई बारी फिर बिल्कुल ही आप भूल ही जाएंगे, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा परमेश्वर नहीं चाहता है ना। जब जब वचन बोया जाता कहते कि तब दुष्ट आता कि उसको कैसे दोबारा चुरा ले, साथ की साथ चुराने आता है वो। और लेकिन हम अपने हृदय की पट्टियों पे जब लिख के रखेंगे तो क्या होगा, कोई भी नहीं चुरा पाएगा है ना। लोग हमारी बाइबल को छीन सकते, न्यू टेस्टामेंट ओल्ड टेस्टामेंट को छीन सकते, लेकिन जो वचन आपकी हृदय की पट्टियों पे लिखा गया उसको कौन निकाल देगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। होने दे कि मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, ये जो वचन आज बोए जाएं हर एक हृदय की पट्टियों पे लिखे जाएं। परमेश्वर 17वां अध्याय पे हम पहुंच चुके हैं। आप लोग बाकी जो सेशंस हुए हैं उसको यूट्यूब पे जाके हमारे चैनल पे उसको देख सकते हैं, बिकॉज वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टीचिंग्स थी। हम आज 17th चैप्टर पे पहुंच चुके हैं। परमेश्वर ने बहुत सी चीज़ों को हमको सिखाया। यीशु ने ये बातें कही, पहली आयत से, यीशु ने ये बातें कही और अपनी आँखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसके सब प्राणियों पर अधिकार दिया है कि जिन्हें तूने उसका दिया है उन सब को वह अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन ये है कि वह तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। प्रेज द लॉर्ड। अब ये सोचिए कि बात हो रही है परमेश्वर के महायाजक की ये प्रार्थना है, परमेश्वर की ये महायाजक की प्रार्थना है। आप सोचिए कि जब पुराना अहदनामा हुआ करता था, थोड़ा सा मैं आपको पुराने अहदनामे से चीज़ बताऊंगा कि एक प्लेस होता था जहां पे नॉर्मल लोग होते थे, नॉर्मल लोग होते थे। एक होली प्लेस होता था और एक मोस्ट होली प्लेस होता था। प्रेज द लॉर्ड। एक जगह पे नॉर्मल व्यक्ति खड़े होते थे, एक जगह पे पवित्र स्थान होता था, एक जगह महापवित्र स्थान होता था जहां पे पूरे साल में एक बार महायाजक जाया करता था। महायाजक कौन होता है? जो याजकों का भी याजक एक नियुक्त किया होता है आजकल की डेट में, जिसको बिशप या ऐसे बोला जाता है, जिसके अंडर बहुत से पास्टर्स, बहुत से लोग होते हैं। ऐसा व्यक्ति एक साल में जाया करता था। तब क्या होता था कि वो व्यक्ति इनसे, ये नॉर्मल लोगों की सबकी प्रार्थनाओं को लेकर, किसी ने कबूतर चढ़ाया, किसी ने बकरा चढ़ाया, किसी ने बैल चढ़ाया, उसका सब चीज़ों की प्रार्थनाओं को लेकर और वो लहू उनका जो बलि का होता था उसको लेकर एक मोस्ट होली प्लेस में जहां पे एक पर्दा लगा होता था वहां पे एंटर किया करता था। प्रेज द लॉर्ड। और वहां पे कोई भी अपवित्र चीज एंटर नहीं कर सकती थी, ऐसा, क्योंकि वहां पे क्या होता था? परमेश्वर के वाचा का संदूक। प्रेज द लॉर्ड।
और वहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ एंटर नहीं कर पाती थी, और जो भी अपवित्र चीज़ वहाँ पे एंटर करती थी वो मर जाती थी। इसलिए जब ये महायाजक जब एक साल में वहाँ पे मोस्ट होली प्लेस, महापवित्र स्थान पर जब पहुँचता था, तो क्या होता था कि उसके यहाँ पे बेल्ट में एक तो घंटी बांधी होती थी, एक रस्सी बांधी होती थी। जब तक घंटी बजती रहती थी, लोग बाहर से उनको पता रहता था कि याजक प्रार्थना कर रहा है और वो सही सलामत है, अभी जिंदा है, हमारे लिए परमेश्वर के आगे सारी विनतियों को रख रहा है, अभी सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन अगर वो घंटी बजते बजते बंद हो जाती थी तो उनको लगता था कि ये मर चुका है। अब वो मर चुका है तो कोई भी अपवित्र और कोई जाएगा तो वो भी वहां पे मरते जाएंगे। इसी कारण वो रस्सी बांधी जाती थी कि वो रस्सी से उसको खींच के बाहर निकाल लेंगे। अपने कन्वीनियंस के लिए वो रस्सी से उसको खींच के बाहर निकाल लेंगे, इसलिए वो रस्सी बांधी जाती थी। अब परमेश्वर यीशु मसीह जब हमारा महायाजक बनकर परमेश्वर के सामने प्रस्तुत हो रहा है, तो हमने 17वें अध्याय में महिमा की बात हो रही है कि अपने पुत्र की महिमा कर, ताकि जैसे क्या लिखा है, यीशु ने ये बातें और अपनी आंखें आकाश की ओर देख के, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। प्रेज लॉर्ड। अब बात उसके क्रूस पे चढ़ाए जाने की हो रही है और वो महिमा की बात कर रहा है। किस लिए? क्योंकि एक बहुत बड़ा कार्य होने वाला था, यानी कि वंस फॉर ऑल एक ऐसी सैक्रिफाइस होने वाली थी जो कि बाकी सारी बलियों को बंद कर देगी। एक ही बार उसने अपने आप को बलिदान हमारे लिए कर दिया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठा। और वो जो लहू महायाजक लेके जाया था, उस सीक्वेंस को उसने ब्रेक नहीं करा है। वो जो लहू था, किसी ने एक बार एक सवाल पूछा कि यही हिसाब से जब परमेश्वर कबूल करता था, तो जब परमेश्वर यीशु मसीह का बलिदान हुआ तो परमेश्वर के पास वो लहू का कटोरा बलिदान का, सैक्रिफाइस का कौन लेकर गया? कोई बताएगा? कौन? यीशु मसीह खुद। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के सिंहासन के सामने, यहां तो वाचा का संदूक जिसमें परमेश्वर की हजूरी होती थी, वहां पे परमेश्वर के सामने खुद, उसके सामने खुद वो पहुंच गया, अपने आप की वो सारे दुनिया के पापों को, है ना, वो हमारे लिए कर्स्ड बन गया ताकि हमारे सारे कर्स रिमूव हो जाए। हमारे ऊपर दुनिया की सारी आने वाली तब की बीमारियां और अब की बीमारियां और जो आ भी सकती हैं, वो सारी बीमारियां हमारे ऊपर, अपने ऊपर उसने उठा ली उसके उस प्यार के कारण। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये प्यार उसने इस कारण किया क्योंकि वो परमेश्वर है और हमारे में नहीं वो काबिलियत थी कि वो हमसे प्यार करे। वचन क्या कहता कि जब हम पापी ही थे तब यीशु हमारे लिए मुआ। प्रेज द लॉर्ड। ये नहीं कि मैं पवित्र बन गया तो फिर परमेश्वर मेरी ओर देखता है। वो जब हम पापी ही थे तब ही हमें उस कीचड़ में से निकालने के लिए आया। जरूरत, कहते हैं कि वचन में लिखा कि जो बीमार है उसको तो हकीम की जरूरत है ना। जब वहां पे उस समय पे याजक होते थे, फकी फरीसी होते थे, क्या कहते थे? ये तो टैक्स कलेक्टर्स के साथ ना, चुंगी लेने वालों के साथ और इन सब लोगों के साथ खाना खाता है, बातचीत करता है, ये कैसा याजक है, ये कैसा परमेश्वर का अपने आप को बेटा बताता है, ये कैसा व्यक्ति है ये। वो कहता कि जो बीमार हैं उनको तो इलाज की जरूरत है, और जो बीमार ही नहीं, जैसे कि वो अपने आप को समझते कि हम तो बहुत ज्यादा खुद ही पवित्र हैं, हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं, तो आपको तो जरूरत ही नहीं है, तो उनके लिए तो कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन जिनको जरूरत है उनके लिए परमेश्वर आया। हम बात कर रहे थे महिमा की, और बात हो रही है बलिदान की, और परमेश्वर के पुत्र क्या कह रहा है कि मेरी महिमा हो, मेरी महिमा होगी इसमें, है ना।
कोई बता पाएगा कि महिमा किस कारण कहा गया यहां पर? कोई भी बात बताए कि महिमा किस कारण कहा गया? आप जानते हैं कि सब नामों से ऊंचा नाम हमें कौन सा दिया गया है? और वो किस कारण हुआ? इतना बड़ा नाम, जिस नाम से हर एक घुटना झुकता, हर जुबान कहती कि यीशु प्रभु है। मेरे प्रियो, उस बलिदान देकर उसने टोटल विक्ट्री की डिक्लेरेशन दे दी। प्रेज द लॉर्ड। टोटल जय के, विजय की ललकार दे दी वहां पर। इस कारण वो नाम सब नामों से ऊंचा नाम बन गया। इसी कारण वो अब जब उस कार्य को करने जा रहा है, तब ही वो बोल रहा है कि महिमा। लोग नहीं समझ रहे कि महिमा के कैसे? इसको मारा जाने वाला है, गाड़ा जाने वाला है, इसके ऊपर थूका जाने वाला है, इसके सिर पर कांटों का ताज रखा जाने वाला है, पसली पर भाला खोपे जाने वाला है, लेकिन ये एक बात कर रहा है कि महिमा होगी। ये बड़ी मिस्टीरियस सी चीज है ना। लोग सोचते कि महिमा कैसे होगी, लेकिन अभी जैसे मैंने भी आपको बताया कि उसी कारण तो उसको वो नाम मिल गया, जो सबसे बड़ा नाम, जिससे पास्टर साइमन ही नहीं, कोई एक छोटा बच्चा भी प्रार्थना कर दे ना, तो भी दुष्ट के बंधन खुल जाते, तो भी बीमारियां दौड़ जाती। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। क्योंकि मांग किसके नाम से रहे हैं? हाँ, जो मोस्ट होली प्लेस पिता के पास खुद ही अपने उस कटोरे को लेकर पहुंचा। प्रेज लॉर्ड। खुद ही उसको लेकर पहुंचा ताकि महिमा हो सके। प्रेज लॉर्ड। और ये परमेश्वर ने हमारे लिए किया ताकि वो हमारे लिए सारे, क्योंकि रास्ते बंद हो गए थे, और वो रास्ता मार्ग, सत्य और जीवन बनकर हमारे लिए आया। नहीं तो कोई भी रास्ता हमारे लिए एक ट्रू रास्ता ना हो पाता। क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब को वह अनंत जीवन दे। यानी कि मैं और आप, मुझे और आपको परमेश्वर अनंत जीवन देना चाहता है। वर्ल्ड की सबसे फेमस वर्स यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये नहीं कहा कि वो क्रिश्चियनों से प्यार करता है, जगत से कह दिया। उसके सिंहासन के सामने कोई क्रिश्चियन, हिंदू, मुसलमान या कोई और सिख नहीं, उसके सामने इंसान इंसान है, एक अच्छा है एक बुरा है। जो परमेश्वर को कबूल कर लेता वो धुल जाता उसके लहू से, जो नहीं करता वो अपने नरक के रास्ते पे चला ही हुआ है। इतना ही है, उसके राज्य में कोई धर्म धुर्म नहीं होता है। ये लोगों ने यहां पर बना दिए, चार दीवारियां लगा दी, और उसके बाद आपस में उसी चक्कर में लड़ते झगड़ते, पता नहीं क्या कुछ करते। और अनंत जीवन ये है कि वह तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। अब अनंत जीवन, परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन है। कैसे? तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, और जो स्वतंत्र हो जाओगे तभी तो स्वर्ग के अधिकारी बनोगे। एक जो कैद में है व्यक्ति, बंधनों में है, वो स्वर्ग में कैसे? लेकिन जब हम परमेश्वर यीशु पे विश्वास करते और हमारे बंधन जब सारे दुआओं के द्वारा तोड़ दिए जाते, तब क्या हो जाता? हम अनंत जीवन के अधिकारी हो जाते, परमेश्वर के समीप चलने के काबिल हो जाते। ना काबिल को काबिल बनाने वाला एक ही है, परमेश्वर यीशु मसीह, है ना। और खुदा ने वो रास्ता हमारे लिए बना दिया, उसका हजारों लाखों करोड़ों बार शुक्र, नहीं तो कोई रास्ता ही नहीं बनता। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर
जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। प्रेज लॉर्ड। जगत की, पृथ्वी को, हर चीज बनने से पहले परमेश्वर, यीशु मसीह, खुदा, पवित्र आत्मा, सारे ट्राइयूनियन गॉड हमारा एक जगह पर पे थे। जब याद है एक जगह पे बाइबल में लिखा है कि समुद्रों पर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। तब ना पृथ्वी थी, ना पक्षी थे, ना मैं था, ना आप थे। क्या था? सिर्फ परमेश्वर की आत्मा मंडराती थी। हाँ, तब परमेश्वर ने सोचा कि आओ हम मनुष्य को बनाए। ये आओ हम में कौन कौन है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, है ना। अब यहां से भी अगर देखें कि जैसी मेरी महिमा तब थी वैसी महिमा, रिलेट हो रहा है कुछ? हाँ, उसके साथ कुछ रिलेट हो रहा है कि जैसी महिमा मेरी तब थी, है ना। अब तो मैं इंसान बनकर दुनिया के बीच में आया, लेकिन जैसी महिमा मेरी शुरुआत से तूने दी है वैसी अभी। प्रेज लॉर्ड। आगे बढ़े। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर, छठी आयत, मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वह तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। जो परमेश्वर के नहीं, उनको परमेश्वर हमें नहीं दे सकता। प्रेज लॉर्ड। PONR वाले ना, जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाले, हम कई बार उन पे भी मेहनत करते रहते हैं क्योंकि हमें नॉलेज नहीं होती। लेकिन परमेश्वर किन को, कौन से व्यक्तियों को देना चाहता है? मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया है। वह तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया है और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। प्रेज लॉर्ड। ये जो छोटा सा झुंड यहां बैठा हुआ है ना, ये परमेश्वर के चुने हुए थे, इसलिए परमेश्वर ने ये मुझे दिए ताकि परमेश्वर की महिमा करने के योग्य ये बन सकें और वचन को मान ले। 7वीं आयत, अब वह जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वह सब तेरी ओर से है, क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिया है मैंने उनको पहुंचा दिए और उन्हें ग्रहण किया और सच सच जान लिया है कि मैं तेरी ओर से आया हूँ और विश्वास कर लिया है कि तू ही ने मुझे भेजा है। मैंने उनके लिए विनती करके संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वह तेरे हैं। देखो, बड़ी ही एक गहरी बात यहाँ पे परमेश्वर सिखा रहे हैं कि जिसको परमेश्वर ने हमें दे दिया है उनके लिए परमेश्वर बोझ देके प्रार्थना करवा रहा है, हर एक के लिए नहीं करवा रहा। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। जिनको परमेश्वर प्यार करता है ना, अभी शिफा को परमेश्वर ने जो जो लोगों के चेहरे दिखाए, मतलब उनसे परमेश्वर प्यार करता, चाहता कि वो परमेश्वर की नजदीकी में बढ़े। सबके नहीं ना दिखाए, कितने और लोग हैं। प्रेज लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर तो ये भी चाहता कि सब व्यक्ति बचाए जाएं और उसकी महिमा से कोई भी रहित ना रहे। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि लोगों ने खुद ही अपना रास्ता ऐसा चुन लिया कि वापस ही नहीं आना चाहते। और विनतियां परमेश्वर यीशु मसीह उनके लिए हमेशा करते थे। मैं अब जगत में ना रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वह हमारे समान एक हों। प्रेज लॉर्ड। उत्पत्ति में क्या हुआ था? अपने शक्ल और सूरत में बनाया था ना। अभी भी परमेश्वर यही चाहता कि हम वैसे ही हों। लेकिन क्या पाप के द्वारा क्या हो गया? हमने अपने आप के डिसफिगरेशन कहते हैं जिसको, अपने आप को बिगाड़ लिया। अपने शरीर जो बहुत अच्छे दिए हुए थे उनमें
शराब, तंबाकू और गंदी गंदी बातें, गंदी गंदी चीज़ें, गंदे गंदे विचार लाकर खराब कर दिया। लेकिन परमेश्वर अब भी चाहता कि उसके जैसे हों, क्योंकि उसके जैसे होंगे तो जहां पे वो है वहां पे रह पाएंगे, वैसे नहीं रह पाएंगे। परमेश्वर अब भी चाहता कि हम उसके जैसे हों। कितनी बड़ी बात है ना। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। हाँ, ये पढ़ लिया है हमने। अब मैं तेरे पास आता हूँ और ये बात जगत में कहता हूँ कि वह मेरा आनंद अपने में पूरा पाएं। आनंद पूरा पाएं, है ना, फुल। इंग्लिश में क्या लिखा है? 13th verse, but now I am coming to you and these things I speak to the world that they may have my joy fulfilled in themselves। पूरा जॉय, है ना, पूरा आनंद, पूर्ण रीति का आनंद, आधा अधूरा आनंद नहीं, पूरा आनंद। मैंने तेरे वचन उन्हें पहुंचा दिया और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वो भी संसार के नहीं है। मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु ये कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख, है ना। फिर मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। कल ही मैं बात कर रहा था कि हम दुनिया में तो हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि हम सब लोगों के साथ बातचीत ही करना छोड़ देंगे। जहाँ पे कुछ बुरे बुरे काम होते हैं, जैसे ऑफिस में हर तरह के व्यक्ति मिलते हैं ना, हमारी जॉब्स में, हमारे कार्यों में, हमारी दुकानों में हर तरह के लोग आते हैं। तो परमेश्वर हमको बचाने के लिए क्या करेगा कि हमें उठा ले, भी अब तू स्वर्ग पे ही आ जा, तू उनके साथ कैसे रहेगा? ऐसा तो नहीं। लेकिन जब हम दुनिया में हैं तो परमेश्वर हमको बचा कर रखे, ये दुआ और विनती परमेश्वर कर रहे हैं, है ना। बचा कर रखे, उनके बीच में से दुनिया में होकर दुनिया के सदृश्य ना बनो। लिखा है ना वचन में कि दुनिया में होकर दुनिया के सदृश्य ना बनो, है ना। तो पूर्ण रीति से जब हम परमेश्वर की और परमेश्वर के जैसे बढ़ते रहते हैं तो क्या होता है? फिर उसके जैसे बनते जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसा नहीं कि आप पवित्र बन के ये सोचें कि हाँ भाई बाकी सारे लोग बुरे हो गए, तो फिर वचन किसको सुनाओगे? फरिश्तों को? मैं ये विनती तो नहीं करता, हाँ, जैसे मैं संसार का नहीं वैसे वह भी संसार के नहीं। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने उन्हें जगत में भेजा है, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ, ताकि वह भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वह सब एक हों, जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वह भी हम में हों, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। प्रेज द लॉर्ड। अब उनके लिए भी परमेश्वर ने ऑलरेडी प्रार्थना कर दी है। इसकी हेडिंग क्या लिखी हुई है मिकी? सभी विश्वासियों के लिए नहीं, प्रार्थना जो ऊपर लिखी, महायाजक की प्रार्थना लिखा है ना, और ये प्रार्थना परमेश्वर यीशु मसीह सबके लिए कर रहे हैं। कितनी बड़ी प्रार्थना है ना। एक प्रार्थना तो परमेश्वर ने अपने चेलों को सिखाई, है ना, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है। एक ये प्रार्थना एक नेक्स्ट लेवल की और प्रार्थना है, जो कि परमेश्वर अपने लोगों को, जिनको समीप खींचना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, और जिनके द्वारा परमेश्वर और लोगों को भी बचाना चाहता है, ये उन सब लोगों के लिए प्रार्थना चल रही है अभी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कि जो पहले से प्रार्थना कर दियो कि जो पास्टर साइमन जब वचन दे तो जो लोग भी उसका वचन सुने, परमेश्वर तो उनको भी बचाना, उनको भी अपनी करीबी में खींच लेना, है ना। तो ये ऐसी प्रार्थना कर कर परमेश्वर यीशु मसीह एक महायाजक मोस्ट होली प्लेस में ये सारी चीजें, विनतियां लेकर परमेश्वर के सामने खड़े हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। कि जैसा, उसके बाद क्या, कि जैसा मैं तेरे साथ जुड़ा हुआ हूं ना, एक होकर, है ना, वैसे ही ये मेरे साथ एक होकर, है ना, कुछ भी अलग ना हो जाए, कुछ भी अलग ना हो जाए, ये भी मेरे साथ एक मन एक जान होकर ऐसे चले, ऐसा परमेश्वर चाहते हैं। हालांकि
ऐसा अपने आप से नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा की ताकत के द्वारा ही हो सकता। प्रेज द लॉर्ड। जब वो सामर्थ उतरेगी, तो जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम सामर्थ पाओगे। और वो सामर्थ क्या है? वो वही सामर्थ है जो आपको तमाम लोगों के साथ डील करना सिखाती है, लोगों के साथ बातचीत करना सिखाती है। जब आप दुनिया में होते तो दुनिया के सदृश्य नहीं बनते। वो सामर्थ है ये वो सामर्थ है कि आपको सच बोलने की ताकत देती है। ये वो सामर्थ है जो कि परमेश्वर के कलाम की एक एक बात में कैसे चलना है वो सिखाती। ये वो सामर्थ है कि बंदा आगे से 10 गालियां भी दे रहा है, हम उसको ब्लेस कर रहे हैं। ये वो सामर्थ है। प्रेज द लॉर्ड। ये वो सामर्थ है। क्या कहा यीशु ने जब उसके पसली में भाला खोपा गया? तरह तरह के लोग क्या क्या बातें कर रहे थे। हाँ, पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते। पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। और उन्हीं लोगों के बीच में है ना, मैं हमेशा कहता हूं, उन्हीं लोगों के बीच में कुछ दिन पहले परमेश्वर चंगाइयां कर रहे थे, उनके मुर्दों को चला रहे थे, उनके लंगड़ों को, उनके कोड़ियों को ठीक कर रहे थे। वही कह रहे हैं, इसको सूली चढ़ा दो, इसको सूली चढ़ा दो, इसको सूली चढ़ा दो। लेकिन फिर भी वो उसके मन से क्या निकल रही है? ये सामर्थ के बिना नहीं हो सकता। सामर्थ होगी तब आप किसी को परमेश्वर के जैसा प्यार कर पाओगे। 10 कमांडमेंट, 366 कमांडमेंट और पता नहीं कितनी ज्यादा कमांडमेंट, उन सारी कमांडमेंट्स को परमेश्वर ने 2 चीजों में समेट दिया। क्या? हाँ हाँ हाँ, अपने सारे मन से, अपने परमेश्वर के साथ और अपनी सारी बुद्धि, अपने सारे जीव के साथ, अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। हाँ, उसके साथ दूसरी है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। हाँ, एक तो परमेश्वर से अपनी सारी मन से, तन से, शक्ति से परमेश्वर पे भरोसा रखना और प्रेम रखना, और दूसरा अपने पड़ोसी से प्यार रखना। अगर ये ही हम कर लेंगे तो वो सारी कमांडमेंट्स उसमें कवर हो जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वह भी मेरे साथ हों, कि वह मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। है ना। अब प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर यीशु मसीह अपनी कुर्बानी देके चले गए, है ना। एंड अभी तक जिनको दर्शन होते, खैर वो देख पाते हैं कि परमेश्वर किस महिमा में अब बैठा हुआ है। यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ जब बैठे हुए हैं तो किस महिमा में बैठे हुए हैं, और वो चाहता है कि आप लोग और मैं लोग भी उस चीज़ को देख सकें। प्रेज द लॉर्ड। उस महिमा को देख सकें कि कैसे वो बटालियन ऑफ एंजल्स को कैसे कमांड करता, कैसे वो हर एक दोष जब लगाया जाता और जब माफ़ी मांगी जाती तो कैसे वो हमारे गुनाहों को माफ़ करके फिर कह देता, हरविंदर पिता परमेश्वर ये ठीक है, इनू ना कुछ एदे जीवन च ना कुछ करो। दुष्ट दोष लगाई जाता लगातार, ये देखो ये देखो। और साथ के साथ हमारा महायाजक क्या कह रहा है? माफ़ी मांग ली है उन्होंने, मेरे नाम च शुद्ध हो गया है, मेरे नाम च चंगा हो गया है, अब उस पर दुष्ट का अधिकार नहीं। लगातार ये चीज़ चलती रहती। हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना, परंतु मैं तुझे जाना, और इन्होंने भी जाना कि तू ही ने मुझे भेजा, यानी कि आप लोगों ने भी इस बात को जाना। मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूँगा, कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे और मैं उनमें रहूँ। प्रेज द लॉर्ड। और जब परमेश्वर यीशु मसीह हम में रहेगा और उसका प्यार हम में रहेगा तो बहुत सी चीज़ें संभव हो जाएंगी। मेरे प्रियो, एक बात जो परमेश्वर ने मुझे कुछ दिन पहले सिखाई, कुछ सालों पहले सिखाई, वो था कि जब तक जिस व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं ना, वो परमेश्वर वाला प्यार हमारे दिल में नहीं आएगा ना, तो उसकी हीलिंग कहाँ से हो जाएगी? फिर तो मुंह के शब्दों से आप प्रार्थना कर रहे हो, मे बी टू गेन फेवर या लोगों के सामने अच्छा बनने के लिए, लेकिन जब वो परमेश्वर का वो दिल का प्यार आपके अंदर वो डला होगा, और जब तब आप प्रार्थना करोगे, वो सफल भी होगी
और कबूल भी होगी और चंगाई भी एकदम से आ जाएगी। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। अदरवाइज नहीं, अदरवाइज जोर लगाते रहेंगे और कुछ नहीं होगा। और जब परमेश्वर के नाम से उस संबंध के साथ जो कि परमेश्वर के साथ हमारा है, और वो जो प्यार जो उसने हमारे दिल में डाला है उसके द्वारा, है ना। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, जब परमेश्वर यीशु मसीह जब लोगों को देखता था उसके दिल में कंपैशन आ जाता था। क्या कहते हैं कंपैशन को हिंदी में? हाँ, तरस और दया आ जाती थी ना लोगों को देख के। हमको आती कभी? हम कहते हैं कि दूर रहें ये लोग हमसे। लेकिन उसको लंगड़े, लूले, बीमार, परेशान, ऐसे ऐसे लोग जो कि जिनका कोई हल ही नहीं मिल रहा, वैसे लोगों को जब परमेश्वर यीशु मसीह देखते थे तो उसके दिल तरस से, दया से भर जाता था। और फिर वो जब प्रार्थना करता था और कहता था कि उठ और चल फिर, और इतना ही काफ़ी होता था और चीज़ें हो जाती थी। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। खुदावंद इस कलाम से आपको बहुतायत से बरकत दे। हम आगे नहीं जाएंगे, मैं सोचता हूँ कि आप इतना ही आज ग्रास्प कर पाएंगे। हम अगले सेशन में और अगली बातें इसकी और नेक्स्ट चैप्टर्स की और गहराइयों को करेंगे, डिस्कस करेंगे। आप सभी लोग खड़े हो सकते हैं अपनी आंखों को बंद करके, जैसे कि हम प्रार्थना की ओर जाएंगे।